हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग जो भी प्रमाण पत्र लगने वाले हैं, जो कि बनवाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की चर्चा करेंगे और शपथ पत्र की चर्चा करेंगे। क्या कुछ डाउट्स हैं, क्या कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, उससे रिलेटेड रवि प्रकाश सर, जो कि हमने हमारे प्राइमरी के शिक्षा निदेशक है, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, उनका क्लेरिफिकेशन आया है, उन्होंने ट्वीट किया है और हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ है। क्योंकि दरभंगा से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट माँगा गया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट बहुत चिंतित थे और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने तो अप्लाई भी कर दिया कि भई हो सकता है कि और जगहों से भी माँगा जाए। इसको लेकर के देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स को लेकर के जो भी डाउट्स हो, यहाँ पे देखिए क्लियर कहा गया है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम पुलिस नॉट रिक्वायर्ड प्रेजेंटली, मतलब कि वर्तमान में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए बिहार शिक्षक बहाली के लिए। तो ये क्लियरिफिकेशन हो गया कि अब कहीं पे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, तो अभ्यर्थी बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसके बाद देखिए क्या डाउट था कि एफिडेविट को लेकर के, शपथ पत्र को लेकर के, तो इसमें साफ-साफ कहा गया है कि एफिडेविट ओनली वन ओरिजिनल टू बी मेड, मतलब कि सिर्फ एक ही बनाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 2 एफिडेविट बनाना है, क्योंकि एक तो नियुक्ति पत्र लेने के टाइम मिलेगा और दूसरे जगह जब हम स्कूल जॉइन करने जाएँगे फिर लगेगा, तो हमें 2 बनाना है। तो इन्होंने क्लियर कर रखा है कि नहीं, सिर्फ ओनली वन ओरिजिनल टू बी मेड। इसे नियुक्ति पत्र प्राप्त करते समय दिया जाना है, मतलब कि नियुक्ति पत्र लेने आप जाएंगे उस टाइम ओरिजिनल एफिडेविट आपको लगेगा। यह न्यूनतम कार्यपालक दंडाधिकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के स्तर का होना चाहिए। हाँ भाई, नोटरी का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग नोटरी का बना करके इधर उधर कर रहे हैं। नोटरी का नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लेवल का, जो हमारे कार्यपालक दंडाधिकारी हैं वहाँ उस लेवल का होना चाहिए वो शपथ पत्र। ये चीज़ ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। और उसके बाद देखिए, शपथ पत्र को लेकर के एक और कन्फ्यूजन था कि मैं कहाँ से बनवाऊँ शपथ पत्र। बहुत सारे कमेंट मेरे भी चैनल पे आ रहे थे, तो मैंने उनको बोला भी था कि आप जहाँ हो वहीं से शपथ पत्र बनवा लो। ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ आपका सिलेक्शन है वहाँ बनाना है। तो देखिए, रवि प्रकाश सर ने भी क्लियर किया है कि किसी भी जिले का हो सकता है, गृह अथवा जहाँ नियुक्ति हो रही है, मतलब जहाँ आप अभी वर्तमान में रह सकते हो वहाँ का भी हो सकता है, या फिर जहाँ पे आपकी नियुक्ति होने वाली है वहाँ का भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। इसकी फ़ोटोकॉपीज़ आप विद्यालय में या अन्य जगह जहाँ माँगी जाए दे सकते हैं। मतलब कि जितनी भी बार आपसे शपथ पत्र वगैरह जहाँ भी माँगा जाए, एक ओरिजिनल बनाना है और फिर जहाँ भी माँगा जाए उसकी फ़ोटोकॉपीज़ आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखा जा रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन रिस्पेक्टिव स्कूल, मतलब जिस स्कूल में आप ज्वाइन करने जाओगे उस टाइम में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। तो अभी से आप बना करके परेशान मत हो, बना करके रखना शुरू मत कर दीजिए। एज पर 2020 नियमावली, मतलब कि 2012 की जो नियमावली है उसके हिसाब से बनेगा। इन्होंने साफ साफ कह रखा है, टू बी इशूड बाय सिविल सर्जन। कहाँ से बनेगा मेडिकल सर्टिफिकेट? सिविल सर्जन के द्वारा बनाया जाएगा। उसके बाद रवि प्रकाश सर ने कहा है कि एंटी डॉरी प्लेज हैज़ टू बी ए सेल्फ डिक्लेरेशन, नो एफिडेविट रिक्वायर्ड। बहुत सारे लोग दहेज वाला जो बन रहा था उसको भी एफिडेविट करवाने के लिए जा रहे थे कि भाई उसको क्या करना है। तो ये खुद से लिखना है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, स्व घोषणा पत्र है, उसको खुद से बढ़ के साइन करके आपको देना है। उसको एफिडेविट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट एक क्वेरी थी आप लोग सब लोगों की कि भाई उसमें जो एक फॉर्मेट घूम रहा था पूरा सोशल मीडिया में, जिसमें कि 23/3 23/2 कर के डेट लिखा हुआ था, उसी दिन से आयु निकालना है। तो मैंने बोला भी था कि आप जिस दिन एफिडेविट बनवाने जा रहे हो उस दिन का डेट आपको गणना करना है, काउंट करनी है। उसको लेकर के भी देखिए क्लेरिफिकेशन आ गया कि जिस दिन आप शपथ ले रहे हैं, मतलब जिस दिन आप शपथ पत्र बनाने के लिए जा रहे हैं, उसी दिन की आयु संबंधी विवरणी उसमें भरी जानी है। अदरवाइज कुछ भी उसमें नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट हमारे जो थे उन्होंने क्या किया, 23 तारीख डाल करके बना लिया। तो उन्हें भी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी आगे क्लियरिफिकेशन दिया गया है। अगर शपथ पत्र 23/2/22 की तिथि को आधार मानकर बनवा लिया गया है तो उसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। वी विल इशू ऑल द एबव पॉइंट्स इन राइटिंग टू डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कि लिखित में ये सारी चीज़ें जो रवि प्रकाश सर ने ट्वीट किया है ये सारे डिस्ट्रिक्ट को भेजा जाएगा। तो जिसने भी 23 तारीख डाल के अपनी आयु की गणना की है उनका भी एफिडेविट बिल्कुल सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिसने भी जिस दिन एफिडेविट बनवाने गए हैं उस दिन का एज से गणना किया है अपने डेट ऑफ बर्थ को, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही परिस्थितियों में ये मान्य होगा। आई होप कि अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को सर्टिफिकेट से संबंधित। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। अगर कहीं से कुछ इस तरह का मिलता है तो आप लोग के डाउट्स को ज़रूर क्लियर किया जाएगा। और
इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट